अब हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल और इसकी टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ऑर्बिटल क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो ये टॉपिक जो है ये क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसके सेकंड चैप्टर जो है उसका टॉपिक है। तो देखिए ऑर्बिटल क्या है। अ मैथमेटिकल फंक्शन डिपिक्टिंग द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो कहता है कि मैथमेटिकल फंक्शन होता है और ये डिपिक्ट करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फंक्शन। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उसके लिए हम ऑर्बिटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास एस ऑर्बिटल। S orbital looks like a sphere having the nucleus as its center and two dimensions can be seen as a circle। तो S orbital जो होता है ये स्फीयर की तरह होता है और न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है और दो डायमेंशन जो होती हैं वो हमें सर्कल की तरह दिखती हैं। Hence we can say that S orbital is spherical symmetrical having the probability of finding the electron at a given distance equal in all direction। तो हम कह सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है और इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है और इक्वल डायरेक्शंस में भी होती है, यानी कि इक्वल डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं s ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, इफ फाइंडिंग नहीं है, ऑफ है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं इसकी शेप एस ऑर्बिटल की। तो ये है शेप एस ऑर्बिटल की। तो इस एस ऑर्बिटल में हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप जो ऑर्बिटल की है वो है हमारे पास पी ऑर्बिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी शेप क्या क्या होती है। तो पी ऑर्बिटल हैं। पी ऑर्बिटल्स कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। तो पी ऑर्बिटल जो होते हैं इसमें दो लोब्स होते हैं दोनों साइडों में और ये न्यूक्लियस से पास होते हैं। दे आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड एनर्जी, और इनकी शेप साइज और एनर्जी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। These orbitals lie along x, y, z axis and are designated as 2px, 2py, 2pz। और ये ऑर्बिटल जो होते हैं ये x, y और z एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से इनको नाम दिया गया है 2px, 2py और 2pz। तो ये थ्री टाइप के होंगे p ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल, ये आ गया सेकंड ऑर्बिटल और ये आ गया थर्ड ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल की तीन टाइप्स आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स। तो चलिए देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो देखिए डी ऑर्बिटल्स दे आर ऑफ 5 टाइप्स एंड आर डेजिग्नेटेड एज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और ये जो है ये है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है लेकिन ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर, ये भी डी जेड स्क्वायर वाला लास्ट वाला स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये डी जेड स्क्वायर है। तो ये आगे 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल्स। आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स द शेप ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिटल इज सिमिलर टू ईच अदर एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। तो कहता है कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, इनकी जो शेप होती है 4 ऑर्बिटल्स की वो सिमिलर होती है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से। सिर्फ एक ऑर्बिटल जो होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी ऑर्बिटल्स की शेप सेम ही होती है। द एनर्जी ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल्स इज सेम, और इनकी जो एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल्स की वो भी सेम होती है। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल्स इज एज गिवन बिलो। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो ऑर्बिटल्स की यहाँ पे दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को। तो ये है हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और ये वाला ऑर्बिटल जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
इन चारों की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल जो है, ये ऑर्बिटल है DZ स्क्वायर वाला, सिर्फ इसकी शेप जो है वो अलग है, बाकी इन चारों ऑर्बिटल्स की शेप लगभग सेम है। तो ये थे हमारे पास ऑर्बिटल और उनकी टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी में है क्वांटम नंबर्स। तो चलिए हम क्वांटम नंबर्स को भी देख लेते हैं। ये भी सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वांटम नंबर्स, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर्स। द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो कहता है कि सेट ऑफ नंबर्स होते हैं और इनका यूज़ करते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी जो होती है एक एटम के अंदर, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो इनको कहा जाता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप। तो ये क्वांटम नंबर जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो चारों क्वांटम नंबर्स है ये क्या होते हैं और इनको किन वैल्यूज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n. It tells us about the number of shells in an atom. Possible values for this number is 1, 2, 3, 4. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है n से, और ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में कि जो एटम है उसमें शेल्स कितने हैं, और जो पॉसिबल वैल्यूज होती है n की वो होंगी 1, 2, 3 और 4। सेकेंड है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। It is also called as azimuthal quantum number. It is denoted by L. Possible values for this number is 0, 1, 2, 3, 4. तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है L से, और L की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो है 0, 1, 2, 3 और 4। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो ये था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय M. पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस नंबर इज -1, 0, 1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इसको डिनोट किया जाता है M से, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो है -1, 0 और 1। तो ये होती हैं वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय MS. पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस नंबर आर +1/2, -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है M और S से। पॉसिबल वैल्यूज जो होती है इस नंबर की वो है +1/2 और -1/2। तो +1/2 होगी, क्लॉकवाइज स्पिन होगी जब तो लिखेंगे +1/2, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो लिखेंगे -1/2। तो ये था टॉपिक हमारे पास क्वांटम नंबर्स का। तो ये भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो हमारे पास अहबाज प्रिंसिपल था, हंट्स रूल है, और बाकी जो टॉपिक्स रहे हैं इस चैप्टर में उनको हम वीडियोस की मदद से सॉल्व करेंगे।